ध्रुव राठी को आप लोग यकीनन जानते होंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं। इनको लोग बहुत अक्लमंद समझते हैं और अक्लमंद इनको समझकर कि यार ये बड़ा दानिश्वर इंसान है, ये समझकर बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, पूरी दुनिया की अंदर इनकी वीडियोस को देखा जाता है। लेकिन आज मैं एक हकीकत आपके सामने लेकर आया हूं इनकी वीडियो से, और आप खुद इनकी वीडियो को देखिए और उसके बाद बताइए क्या इस माइंड का इंसान, इस ज़हन का इंसान क्या अक्लमंद वाकई हो सकता है? क्या ऐसे इंसान को वाकई हम ये समझ सकते हैं कि यार ये बहुत समझदार बंदा है या बड़ी अक्लमंद वाला, बड़ा नॉलेज वाला बंदा है? क्या हम इसके बारे में ऐसा गुमान कर सकते हैं ऐसे शख्स के बारे में? सबसे पहले आप लोग इनकी वीडियो देखिए कि जिसमें ये क्या कह रहे हैं। और ये एक समंदर के बीच में खड़े हुए हैं, वहां पर इन्होंने एक वीडियो शूट की और उस वीडियो के जरिए से पब्लिक को, दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो मैसेज पहले आप देखिए, इनका सुनिए, इनकी वीडियो देखिए, उसके बाद इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे। हमारी कंप्लीट बात आप लोग सुनकर जरूर जाएं, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। सबसे पहले आप इनकी वीडियो देखिए। अगर आपने भी कभी समुद्र का पानी टेस्ट किया है, आपने नोटिस किया होगा कि कितना नमकीन होता है, लेकिन कभी सोचकर देखा है कि समुद्र में जो पानी आता है वो नदियों से आता है, बारिश से आता है, वो वाला पानी तो फ्रेश होता है, उसमें तो कोई नमक नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर समुद्र के पानी में ये नमक आया। ध्रुव राठी जहां पर खड़े हुए हैं ना, ये एक समंदर है और ऐसा किनारा है ये कि एक तरफ मीठा पानी है, एक तरफ कड़वा पानी है। और इसके बारे में कह रहे हैं कि हमारे समझ में आज तक ये नहीं आया कि ये मीठा और कड़वा पानी अलग कैसे हैं, और ये समझ में नहीं आया कि इतना ढेर सारा नमक आखिर इसमें कहां से आया। क्योंकि जब हमने इसको टेस्ट किया, इसको देख रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा नमक है। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि आखिर ये इतना नमक यहां आया कैसे है। भाई मेरे, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया, दिन और रात को बनाया और दुनिया के निजाम को बनाया। फिर आगे अल्लाह ने चैलेंज किया, इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, कि अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। तो अगर कोई बंदा अक्लमंद खुद को समझ रहा है और लोग उसको अक्लमंद समझ रहे हैं, तो अक्लमंदी ये कैसी अक्लमंदी हुई कि आपको अल्लाह की जो कुदरत है आपके वही समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ध्रुव राठी किसी गॉड को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, नास्तिक हैं, ये मुलीद हैं, ये इनके यहाँ गॉड को पर बिलीव नहीं किया जाता है। ये कहते हैं कोई अल्लाह नहीं, दुनिया अपने आप बन गई, क्योंकि साइंसदान हैं, ये साइंस पर भरोसा करते हैं। तो साइंसी जो सही चीजें हम उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते भी हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला है, इस बात पर यकीन अगर किसी बंदे का नहीं है और इतना अक्लमंद होने के बाद जो दुनिया की तमाम निशानियों को देख रहा है और अक्लमंद भी है, उसके बाद भी अगर उसको अल्लाह ताला की ज़ातो सिफात कमालात नजर नहीं आ रहे, तो ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। इसी समंदर के बारे में रब ने फरमाया, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, कि अल्लाह ताला ने दो दरिया रवा किए, दो दरियाओं को बहाया और दो दरिया रवा किए। अल्लाह ताला फरमाता है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा लगा दिया, एक आड़ लगा दी। वो आड़, वो पर्दा क्या है? अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने मीठे पानी से कह दिया कड़वे में नहीं जाना है, कड़वे से कह दिया मीठे में नहीं जाना है। ये पर्दा किसने लगाया? अल्लाह ने लगाया। अब ये कड़वा पानी जो है ना, ये कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बैनहुमा बरज़ख़ुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमा रहा हमने तुम्हारे लिए मीठा और कड़वा पानी बनाया। अल्लाह कह रहा कड़वा पानी बनाया, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? तो भाई ये कड़वा पानी कैसे अल्लाह की नेमत हो गया? जब आप तफसीर पढ़ेंगे, जब आप मुताला करेंगे, जब आप अकल को अपनी इस्तेमाल करेंगे, तो पता ये चला है कि जो कड़वा पानी होता है, उस कड़वे पानी की वजह से मीठा पानी सलामत रहता है। यानी अगर कड़वा पानी ना हो तो जो मीठे पानी है ये मीठा नहीं रहेगा, ये अपनी हालत पे कायम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि समंदर में हजारों जानवर रोजाना मर रहे हैं, उसकी बदबू की वजह से जो मीठा पानी है ये भी अपनी हालत पर कायम नहीं रह सकता। इसलिए अल्लाह ने कड़वा पानी पैदा किया ताकि मीठा पानी सही सलामत रह सके। और अल्लाह ताला इसी के लिए चैलेंज कर रहा है कि हमने तुम्हारे लिए मीठा पानी बनाया, कड़वा पानी बनाया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ताकि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर ये हमारी बात ध्रुव राठी तक पहुंचे तो मैं उन्हें कहना चाह रहा हूं, दावत देना चाह रहा हूं कि भाई एक गॉड को मान लो, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर आपको यकीन रखना पड़ेगा, गॉड को मानना पड़ेगा। बगैर गॉड के दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं वो गॉड को मानते हैं, गॉड के बगैर वो इस दुनिया का वजूद नहीं समझते। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से दुनियावी बातें बताने में आप जिस तरह से
اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر تھوڑا سا یقین اور اپنے دماغ کے اندر سے اس ملحد والا جو کیڑا ہوتا ہے اس کو اگر آپ ختم کر کے آپ عقل کا استعمال کریں گے تو آپ کا دماغ یہی کہے گا، یقیناً آپ کا دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، کوئی ریزن ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور یقیناً وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان کو کینسر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو اور آپ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے۔ ان صاحب کو کینسر ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں سے امید اور آس لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا۔ ان کی آنکھوں میں جینے کی امید ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں۔ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا اللہ کی نظر میں پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل اللہ ہمارے کام آئے گا۔ ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑی رقم مانگی ہے، اگر یہ اپنا پورا گھر بیچ کر بھی لگا دے تو بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتے، لیکن اگر آپ لوگ چاہ لیں، اگر آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے تعاون کر دیں تو آپ کے دیے ہوئے تعاون سے انشاءاللہ ان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے، ان کے بچے یتیم ہونے سے اور بیوی بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ بالکل بھی اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔